राजस्थान में मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें हम इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे। राष्ट्रीय सहकार मेला कल से शुरू होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कल जेकेके में स्पीकर जोशी करेंगे इस मेले का उद्घाटन। शाम 5 बजे मेले का उद्घाटन किया जाएगा और मंत्री उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया इस मेले में उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय सहकार मेला कल से शुरू होगा और इस मेले का उद्घाटन कल 5 बजे होगा। कल जेकेके में स्पीकर जोशी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। स्पीकर सीपी जोशी मेले का उद्घाटन करेंगे और इसके दौरान मंत्री उदयलाल आंजना भी इस उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 9 मई तक चलने वाले मेले में करीबन 100 स्टॉल लगेंगे। भव्य आयोजन इस मेले को लेकर किया जा रहा है। 9 मई तक ये मेला चलेगा और इस मेले में करीब 100 स्टॉल लगेंगे। कई प्रकार के मसाले आपको इस मेले में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सहकार मेला जिसका कल उद्घाटन किया जाएगा। स्पीकर सीपी जोशी कल जेकेके में इस मेले का उद्घाटन करेंगे शाम 5 बजे और इस दौरान उदयलाल आंजना मेले के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। 9 मई तक चलने वाले मेले में 100 स्टॉल लगेंगे। कई प्रकार के मसाले यहां पर मिलेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है बिजली संकट को लेकर, जिस पर सीएम गहलोत का ट्वीट आया है। 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी से बिजली की मांग बढ़ी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जरूरत के हिसाब से बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। बिजली संकट एक राष्ट्रीय संकट है और सीएम ने सभी से इस संकट में एकजुट होने की अपील की है और परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ देने को भी कहा है। आपको बता दें, गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखने के लिए भी यहां सीएम गहलोत ने लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से ही बिजली का उपयोग करें। राज्य में बीजेपी प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारियों पर दबाव बना रही है और संकट में चुनौतीपूर्ण काम कर रहे बिजली कर्मचारियों पर यहां दबाव बनाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं है। यहां पर सीएम गहलोत ने लोगों से अपील भी की है कि वो बेवजह बिजली की बर्बादी ना करे और उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र कोयला यहां पर उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं है। केंद्र कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, ये बड़ा सवाल यहां पर सीएम अशोक गहलोत का केंद्र से। और यहां पर उन्होंने ट्वीट में लिखा, देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। यह एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। और यहां पर उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों से अपील भी की है कि लोग यहां पर बेवजह बिजली की बर्बादी ना करें। और यहां पर उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी पर यहां पर उन्होंने निशाना साधा कि बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शन करके बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को बीजेपी परेशान कर रही है, उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है। यहां पर सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर ठीकरा फोड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोयला उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है, जो वो उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से बिजली संकट बढ़ता ही जा रहा है। और अब राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता बिजली कर्मचारियों को प्रदर्शन करके परेशान कर रहे हैं।
अगली खबर बांदीकुई से है, जहां अपहरण हुए छात्र का अब पता चल चुका है। छात्र अनमोल अरोड़ा आखिरकार अपने घर पहुंच चुका है। सीकर की खंडेला पुलिस ने छात्र को दस्तयाब कर लिया है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने परिजनों को छात्र को सकुशल सौंप दिया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही अब आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। छात्र ने होटल मालिक के फोन से पिता को फोन किया था और पूरा मामला बताया था। छात्र के परिजनों ने एसपी समेत पूरी टीम का आभार जताया है। छात्र अब अपने घर पहुंच चुका है। परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने बच्चे को घर में सुरक्षित देखकर परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आखिरकार इतने दिनों बाद छात्र अपने घर वापस लौट आया है। वारदात में 6 बदमाश शामिल थे, जिन्हें अब पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की यहां पर कोशिश कर। समय करीब 1 बजे अनमोल अरोड़ा जो कॉलेज से घर आ रहा था, घर के पास में बैलेनो कार में सवार 5 बदमाशों ने उस बच्चे का किडनैप किया। हमें सूचना मिली इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने तुरंत जो है इस संबंध में अपना प्रयास शुरू किया और हमारा सर्वप्रथम मोटिव यही था कि हम बच्चे को सकुशल दस्तयाब करें। इसके लिए हमने करीब 200 अधिकारी और हमारे जो पुलिस के जो पर्सोनल्स थे, उनकी करीब 20 से ज़्यादा टीमें हमने बनाई और उन्होंने विभिन्न जो एंगल्स थे उन पे अपना वर्क करते हुए आज हमें बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात करें जयपुर की, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बिजली संकट पर बयान सामने आया है। पूनिया ने कहा कि सरकार बिजली संकट की विफलता मुख्यमंत्री केंद्र के माथे पर डालना चाहते हैं। प्रदेश का विद्यार्थी बिजली की कटौती से बेहद परेशान है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का काम कर रही है। सरकार जल्द बिजली संकट को दूर करे। अभी बारह के मिनी सचिवालय में जिला प्रमुख उर्मिला जैन की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई और इस बैठक में पेयजल, बिजली सहित कई मुद्दे उठाए गए। इस पर विभागीय अधिकारियों ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में सांसद दुष्यंत सिंह सहित कई विधायक और कलेक्टर समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। सांसद दुष्यंत सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बजट से बनी टंकी के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाने पर आपत्ति भी जताई और कलेक्टर को यहां पर बौद्ध तक उन्होंने बोल दिया। इस पर मौजूद कांग्रेस जनप्रतिनिधि सांसद भड़क गए और बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद सांसद दुष्यंत सिंह ने मीडिया को सफाई देते हुए कहा कि मैंने गलत नहीं कहा था, मेरे सभी सवालों पर कलेक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इस पर मैंने सिर्फ उन्हें यहां पर मौन बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध जैसा बैठे हुए कहा। नहीं, वो जब उन्होंने बोला है और उनको एहसास हुआ कि मैंने किस शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए वो अपनी बात से वापस मुकर रहे हैं। पूरा रिकॉर्डिंग में है, उनके शब्दों को रिकॉर्डिंग है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग, जिला परिषद मीटिंग की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें वो सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो बोला है बहुत गलत बोला है। उन्होंने मंदबुद्धि का कलेक्टर के लिए मंदबुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, तो आम जनता ने समझे सुना है। जिले के विकास बैठक में सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। मिनी सचिवालय में यह बैठक हुई, जहां जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक हुई और यहां पर सांसद ने कलेक्टर को मौन बुद्ध कहकर यहां पर बोला, जिसके बाद लोग भड़क गए और यहां पर उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे कलेक्टर, इसीलिए मैंने उनको मौन बुद्ध यानी भगवान बुद्ध की तरह बैठे हुए कहा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीएम अशोक गहलोत से संबंधित कि सीएम अशोक गहलोत इस वक्त कलेक्टर की बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद हैं। कलेक्टर की बैठक ले रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। पिछले 2 घंटे से ये बैठक जारी है
और कलेक्टर से सीएम गहलोत जिलेवार फीडबैक ले रहे हैं। यहां सीएम अशोक गहलोत बिजली पानी की उपलब्धता पर भी अपना फोकस जमाए हुए हैं और कलेक्टरों से जिलेवार तरीके से वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से जिले में विकास कार्य हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है और जनता की और क्या कुछ परेशानी है, इसको लेकर भी वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं कलेक्टरों से। सीएम अशोक गहलोत यहां पर कलेक्टरों की बैठक कर रहे हैं, जिलेवार तरीके से उनसे फीडबैक ले रहे हैं। संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद हैं और आपको बता दें पिछले 2 घंटे से ये बैठक लगातार जारी है। कलेक्टर से सीएम अशोक गहलोत जिलेवार फीडबैक ले रहे हैं और बिजली पानी की उपलब्धता पर इस बार सीएम अशोक गहलोत का ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम गहलोत कलेक्टर की बैठक ले रहे हैं। संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद हैं और पिछले 2 घंटे से ये बैठक जारी है जिसमें सीएम अशोक गहलोत जिलेवार तरीके से कलेक्टर से फीडबैक ले रहे हैं और इस बार बिजली पानी की उपलब्धता पर भी सीएम अशोक गहलोत का ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं कलेक्टरों की बैठक और इस बैठक में संभागीय आयुक्त भी मौजूद हैं। जिलेवार तरीके से इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत कलेक्टर से फीडबैक ले रहे हैं। जिले में किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, उसका कितना फायदा जनता तक पहुंच रहा है या जनता की ओर से क्या कुछ सरकार को लेकर मांग की जा रही है, सरकार से क्या कुछ अन्य मांग की जा रही है, इसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत कलेक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आगे और क्या कुछ करना बाकी है और आगे क्या कुछ किस तरह से किया जाए। इसको लेकर भी यहां पर सीएम अशोक गहलोत कलेक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि करीब 2 घंटे से ये बैठक चल रही है जहां सीएम अशोक गहलोत जिलेवार कलेक्टर्स के साथ फीडबैक ले रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बैठक अभी 3 घंटे तक और चलने वाली है और 7 कलेक्टर से यहां सीएम गहलोत की चर्चा हो रही है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने यहां पर कलेक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। 7 कलेक्टर्स के साथ वो करीब 2 घंटे से बैठक कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की कार्यशैली से भी सीएम नाराज नजर आए और बैठक में बिजली पर सीएम अशोक गहलोत का फोकस ज्यादा रहा। 7 कलेक्टर्स के साथ सीएम की चर्चा हो रही है पिछले 2 घंटे से और ये 3 घंटे और चलने वाली है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी भी जताई है। बिजली कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी उन्होंने यहां पर नाराजगी व्यक्त की है। बिजली कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज हुए सीएम अशोक गहलोत। बैठक में बिजली पर उनका ज्यादा फोकस रहा। 7 कलेक्टर्स के साथ यहां पर सीएम अशोक गहलोत चर्चा कर रहे हैं। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई। साथ ही साथ बिजली कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सीएम अशोक गहलोत नाराज नजर आए। 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। आपको बता दें 3 घंटे तक ये बैठक और चलने वाली है। बैठक में बिजली पर ज्यादा सीएम का फोकस है क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली संकट भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम जनता बिजली कटौती से परेशान है। आम जनता सड़कों पर उतर आ रही है बिजली कटौती को लेकर। कई लोगों का कहना है कि बिजली जिस तरह से कट रही है, लोग घरों से तो बाहर निकल नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर इतनी तेज धूप है और घर में भी वो आराम से नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। कई लोगों के छोटे मोटे धंधे रोजगार हैं जो बिजली से चल रहे हैं, जो इस वक्त जिस तरह से कटौती हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है उनका। इसी वजह इन्हीं सबको देखते हुए सीएम अशोक गहलोत का इस बार इस बैठक में सबसे ज़्यादा फोकस बिजली पर रहा।
अगली बड़ी खबर आपको बाड़मेर से दिखा रहे हैं, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ दफ्तर में एसीबी की रेड पड़ी। पीएसपीएनडीटी समन्वय रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अजय कल्याण को 50,000 की घूस लेते यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सीएमएचओ यहां पर सीएमएचओ के दफ्तर में एसीबी की रेड, जहां पीसीपीएनडीटी समन्वय रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। अजय कल्याण को एसीबी ने 50,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में अब दस्तावेज खंगाल रही है। $50,000 की घूस लेते सीएमएचओ दफ्तर में यहां पर एसीबी की रेड। पीसीपीएनडीटी समन्वय इस वक्त रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। अजय कल्याण को 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया। और अब एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में जितने भी दस्तावेज हैं अब वो खंगालने में जुट गई है। और यहां पर बाड़मेर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर सीएमएचओ दफ्तर में एसीबी की रेड पड़ी, जिसके बाद पीसीपीएनडीटी समन्वय रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। अजय कल्याण को यहां एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है, जिसके बाद अब एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में खंगाल रही है सभी दस्तावेज। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भीलवाड़ा में जनता की नब्ज टटोलने में बीजेपी और कांग्रेस के राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आसींद विधानसभा में 12 दिन से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। वहीं प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा अलग अलग विकास कार्यों के शिलान्यास करते दिखाई दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।